गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी का अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक में हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। अगर आपको एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे तो हमने देखा कि एग्जांपल से हम काफ़ी आसानी सॉल्व कर पा रहे थे। जब एग्जांपल्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम उसी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ही अब क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जितना हमने एग्जांपल्स में समझा वो हमारा यहाँ एप्लीकेबल की तरह है। ठीक, सबसे पहला एग्जांपल आपके बोर्ड पे दिख रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स दिए हैं, x = 0, x - 3, x = 5। अगर आप सबको अच्छे से याद होगा, जब भी कोई सिंगल फंक्शन दे देता है, सिंगल फंक्शन दे देता है तो हम उस फंक्शन में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम उसको लेते हैं लिमिट f(x) लिमिट पहला हमारी वैल्यू क्या है, 0 पे लेना है। आप इस चीज को अच्छे से जान रहे हैं कि अगर हमारे पास इन केस हमारे पास फंक्शन जब सिंगल फंक्शन है तो यहां हमको LHL RHL लिमिट लेने की आवश्यकता नहीं। LHL RHL लिमिट लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी फंक्शन हमको सिंगल मिलेगा, सिंगल फंक्शन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लिमिट लेंगे। LHL और RHL की हमको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो हमने यहां किया, फिर आइएगा वैल्यू पुट डाउन होगी, ये हमको -3 मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते थे, हम इसकी वैल्यू निकालते थे एट x = 0 पे। x = 0 पे f(0) क्या होगा, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = f(0). अगर दोनों इक्वल आ जाता था तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल आ गया, जब इसमें दो ही केस हमारे पास बनते हैं, जब दोनों इक्वल आ गया तो हम यहां बताएंगे इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक, x = 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। सेम चीज, यही क्वेश्चन हम लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू क्या करते हैं, -3 f(x) 5x - 3 5x - 3। फिर से देखिएगा, यहां भी हम लिमिट लेंगे। यहां भी अगर हम जब लिमिट लिया हमने 5 - 3 कितना होता है, 5 3 से 15 -15 -3 -18। अब ये हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे निकाल रहे थे f(-3) कैसे आएगा, थोड़ा हमने सॉर्ट कर दिया, इसको निकालेंगे, ये -15 आएगा। देखिए दोनों केस में इक्वल हो गया, फिर से कंटिन्यूअस है। सेम इसी तरह 5 पे भी आप चेक कर लीजिएगा। मतलब कहने का है, अगर सिंगल फंक्शन कहीं दे रहा है तो सिंगल फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही खेल करना है कि आप उसका f(x) निकालिए। f(x) निकालने के बाद उसकी हम नॉर्मल वैल्यू निकाल लीजिए। f(x) निकालने के बाद नॉर्मल वैल्यू, f(x) निकाल की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हमको पता चल जाएगा कि वहां पे हमारा वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। जब है तो कंटिन्यूअस लिख देंगे। ठीक, आइए थोड़ा अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं। f(x) = 2x² - 1 at x = 3 at x = 3। अब वहां पे हो गया, सेम वही चीज फिर से देखिए आप, यहां पे हम लिमिट लेंगे। हमको यहाँ x टेंड्स टू 3 गिवन है, f(x)
2x लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 18 माइनस 1 17 आएगा, 18 माइनस 1 17 आएगा। फिर से क्या करना है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इफ एफ 3 यहाँ रखेंगे, फिर से 3 3 9 2 18 माइनस 1 17। तो यहाँ क्या मिला हमको, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 3। इस क्वेश्चन में आप दोनों क्वेश्चन में इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चीज करनी रही कि क्या करना है, हमको लिमिट लेनी है और लिमिट के बाद नॉर्मल वैल्यू, लिमिट के बाद नॉर्मल वैल्यू। अगर दोनों इक्वल आ जा रहा है तो हम वहां पे कंटिन्यूटी बता देंगे आराम से कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए यहाँ पे हमने ले लिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कराएंगे, पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। थर्ड देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में अब कई क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन दिया है आपका एफ एक्स एक्स माइनस 5, दूसरा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स एक्स माइनस 5, यहाँ अच्छा एक चीज दिया हुआ एक्स नॉट इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन दिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। ठीक, कभी भी जब ये जो चीजें देती हैं वो इसलिए देता है कि डिनोमिनेटर अगर देखिए, अगर आप हम ये वैल्यू रख देंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रख देने पे हमारा डिनोमिनेटर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, डिनोमिनेटर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम उसको ले लेते हैं। यहाँ नीचे +5 है, नीचे +5 है। यहाँ सोचा ना, देखो ये -5 था, -5 है तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे कुछ फॉल्ट है, मतलब गलत कर रहे हैं हम, जाहिर सी बात है। डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर याद होगा आपने जब क्लास 11 में लिमिट पढ़ा था तो लिमिट में भी हम यही चीजें कर रहे थे। अगर हमको 0 मिल जा रहा था नीचे तो हमको कुछ भी करके नीचे 0 नहीं चाहिए था। पहला क्वेश्चन, अब यहाँ देखो पहले क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, हमारे पास नहीं है किस पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस करें, लेट बी एनी रियल नंबर सी। हमने कोई रियल नंबर सी मान लिया। ठीक, अब लिमिट लेंगे x टेंस टू सी एफ एक्स, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू सी x माइनस 5, यहाँ करेंगे c माइनस 5 आएगा। और इसी तरीके से फिर से जो लास्ट क्वेश्चन जैसा किया था देखिएगा, ये फिर से देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया। ठीक, ये ले लिया हमने। अब जब हम निकालेंगे एफ सी माइनस 5, यहां लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू सी। अब ये हो गया तो हमको सिर्फ बताना है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी। डन। ऐसा यहां भी देखिएगा, ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। लिमिट लेंगे x टेंस टू सी मान लिया हमने, तो यहाँ पे एफ एक्स लिमिट लिखिएगा x टेंस टू सी 1 अपॉन एक्स माइनस 5, वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन सी माइनस 5 आएगा।
सी माइनस 5 आएगा, और इतना आने के बाद फिर से एफ सी निकाल लेंगे हम, और जैसे ही निकालेंगे ये भी सी माइनस 5 आएगा, तो दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, वहां से हो जाएगा। मैंने ट्रिक पूरी आपको बता दी है कि कैसे कैसे करना है, ट्रिक बता दी, मैं आपसे बता रहा हूँ सोल्यूशन देखिए नॉर्मल है। ये वाले में अगर आप ध्यान दीजिए, इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर क्या है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कट गया, x माइनस 5 बचा, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया, एकदम सेम हो गया। ठीक, फिर से नॉर्मल कर लेंगे इसको ऐसे ही। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।